बड़े भ्रष्टाचार का सामना कर रहे हैं सामूहिक रूप से, और देश की प्रगति जहां बाधित हो रही है उसको देखते हुए बहुत कम व्यय होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को डिजिटल इंडिया में परिवर्तित भी कर रहे हैं। प्रत्येक भारत के प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय को सीसीटीवी से आच्छादित किया जाए और प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक या जैसा कार्यालय का समय है उसको सीसीटीवी पर लाया जाए। जहां गोपनीय कार्य होते हैं उनको छोड़ करके से समस्त कार्य को लोग, जनता जहां चाहे वहां देख सके। इससे कार्यालय में आने जाने वाले लोगों को भ्रष्टाचार के कुछ उपाय तो कर सकते हैं, कुछ साधन, कुछ स्थितियां पैदा कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जब पूरा कार्यालय टेलीकास्ट हो रहा होगा देश के सामने, तो भ्रष्टाचार करने की हिम्मत लोक सेवकों में नहीं आएगी। और इस पर जो व्यय आएगा वह निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार में हमारी धनराशि जा रही है उससे बहुत कम धनराशि होगी। तो ऐसा पारदर्शी हम अपना सार्वजनिक कार्यालय बनाने की योजना बनाएं और जनता को लगे कि वह अपने देश में है और पूरे देश का साधन उनके जीवन को सरल बनाने के लिए, उनकी गरिमा का ध्यान रखने के लिए सुविधाएं दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई सुविधाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाया है, वहाँ भ्रष्टाचार कम हुआ है। लेकिन कार्यालयों में इसको सीसीटीवी से और इसको ऑनलाइन किए जाने की आवश्यकता है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। एक और उपाय से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है कि जितने भी लोक सेवक हैं, कर्मचारी हैं, आजकल आधार है और कंप्यूटर है, सभी सुविधाओं से डिजिटलाइज करके प्रत्येक गांव में, नगर में, मोहल्ले में डिस्प्ले किया जाए कि कहाँ कौन अधिकारी, कर्मचारी, लोक सेवक पद पर काम कर रहे हैं, ताकि उनके गांव के लोगों को पता चले कि उनके गांव को कौन व्यक्ति किस पद पर काम करता है, उनको कितना वेतनमान मिलता है। और यदि वह व्यक्ति अपनी आय से अधिक संपत्तियां सृजित करता है तो सरकार और उसकी एजेंसियां नहीं पकड़ पाती हैं, लेकिन उस गांव का व्यक्ति उस व्यक्ति को पकड़ सकता है, देख सकता है कि इसका घर कैसा है, गाड़ी कितनी है, संपत्ति कैसी है, रहन सहन कैसा है, अन्य साधन उपकरण कितने जुटाए गए हैं, क्या वह आय के अंतर्गत है या उससे अधिक है। ऐसे लोक सेवकों के भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए सरकार बिना पैसा व्यय किए हुए, बिना एजेंसी लगाए बनाए हुए ऐसे युवाओं को, नागरिकों को प्रोत्साहित करे, आमंत्रण करे कि यदि कोई नागरिक किसी भी लोक सेवक का भ्रष्टाचार सिद्ध करता है तो उसे बहुविध ढंग से पुरस्कृत किया जाएगा। यथा यदि कोई लोक सेवा आयोग का अभ्यर्थी है जो साक्षात्कार दे करके और सफल नहीं रहा, और कोई सफल अभ्यर्थी साक्षात्कार में आने के बाद 2, 5, 10 वर्षों में भ्रष्टाचार करके बहुत संपत्तियां सृजित करता है, और अगर ऐसा उसी गांव का परिचित व्यक्ति उसके भ्रष्टाचार को सिद्ध कराता है तो उसे लोक सेवा में प्राथमिकता दी जाए और ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाए। यह एक और प्रभावी उपाय होगा।